सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सुजान भगत पाठ देख रहे थे। इसमें 3 जो भाग समाप्त हो चुके हैं। आज चौथा भाग प्रारंभ करेंगे। सुजान भगत घर में अपना अधिकार खो चुका था। वह सिर्फ मंदिर का देवता बन चुका था। इस तरह एक बहुत बड़ी समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई थी। किसके सामने? सुजान भगत के सामने। अब आगे देख लीजिए। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। नई समस्या मतलब क्या है? वह अधिकार खो चुका था। यह एक समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था। उस घर का जो स्वामी, उस घर के ऊपर पूरा अधिकार उसका था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। इतने दिनों तक वह अभी भी मेरा इस जो घर पर मेरा ही अधिकार चल रहा है, इस तरह वह समझा था। लेकिन इसमें बदलाव हो चुका था, उलटफेर हो चुका था। उस घर पर उनकी जो पत्नी और उनके बेटों का जो अधिकार अब चल रहा था। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था। परिस्थिति बदल गई थी, उलटफेर हो गई थी। इसकी उसे खबर न थी। इस तरह जो उस घर का जो परिस्थिति जो बदलाव हुआ था, उसे सुजान को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। वह लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं। लड़के दोनों बेटे शंकर और भोला दोनों क्या करते हैं? सेवा करते हैं, सम्मान देते हैं। यह बात उसे भ्रम में ढाली हुई थी। इस जो बात उसको किसको? सुजान को एक भ्रम में ढाले हुई थी, क्योंकि वह भ्रम में ही था। अभी भी इस घर पर मेरा ही अधिकार है करके, लेकिन यह बदल चुकी थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते। देख लीजिए वे लड़की क्या क्या सम्मान देते हैं, क्या क्या गौरव देते हैं। लेखक उसके बारे में लिखते हैं। अपने पिता के सामने वे चिलम नहीं पीते हैं। चिलम शब्द का अर्थ क्या है? गांजा और चरस पीने का एक पात्र। उसको नहीं पीते थे उस जमाने में, वे लोग पीते थे। देख लीजिए उत्तर भारत में अब भी चिलम पीते हैं कुछ लोग। गांव में रहने वाले जो लोग, काशी बनारस जो वहां उस जो भाग में इस तरह का जो एक चिलम पीने की जो आदत अब भी है। ओके, खाट पर नहीं बैठते दोनों बेटे, पिता के सामने खाट पर भी नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? एक प्रश्न यहाँ पर प्रेमचंद लिखते हैं। गृहस्वामी, उस घर का स्वामी होने का प्रमाण नहीं था क्या? एक प्रश्न लेखक मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर पूछते हैं। पर आज उसे यह ज्ञात हुआ, लेकिन सुजान भगत को आज यह पता चल गया। ज्ञात होना, पता चलना, क्या पता चला? देखिए यहाँ पर कि यह केवल श्रद्धा थी, सिर्फ श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का अर्थ है आदरपूर्ण विश्वास। सिर्फ आदरपूर्ण विश्वास देते थे, लेकिन उस घर पर सुजान का अधिकार अब नहीं चल रहा था। उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। सुजान का स्वामित्व शब्द का अर्थ है अधिकार, हक का जो प्रमाण यह नहीं था। अब तक जिस घर में राज्य किया, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। इतने दिनों तक वह उस घर पर राज्य किया था, राज्य करना, अधिकार चलाना। लेकिन अब वह पराधीन बनकर, दूसरों के अधीन बनकर, पराधीन शब्द का अर्थ है दूसरों का जो अधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं। श्रद्धा की चाहत भी सुजान को नहीं था और सेवा की भूख, सेवा लेने की जो भूख उसके मन में नहीं था। देखिए उसे अधिकार चाहिए। देखिए यहाँ पर सुजान को क्या चाहिए था? अधिकार चाहिए था। उस घर पर वह अधिकार चलाना चाहता था। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। अपना खुद का जो घर पर दूसरों का जो अधिकार वह देख नहीं पा रहा था, उसे बहुत दुख हो रहा था। देख लीजिए,
मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। देख लीजिए, वह अधिकार चलाना चाहता था। कौन? सुजान। देख लीजिए फिर अब क्या करता है। रात हो चुकी थी। देख लीजिए, उस दिन जो पेड़ के नीचे बैठा था वहीं पर इन सारे बातों को सूझता है। अब वह एक क्या है, नए विचार पर आ जाता है। क्या नए विचार? देख लीजिए, न जाने कितनी रात बाकी थी, अभी पूरा रात बाकी थी। देख लीजिए, सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। देख लीजिए, यहाँ पर उसी वक्त अभी रात बहुत बाकी थी तो उठा और गंडासे शब्द का अर्थ है चारा काटने का औजार। चारा अंद्र डंटल अंत ना ಹೇಳ್ತೀವಿ। देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, घास भूसा अथवा डंटल, इनको हम क्या कहते हैं? चारा, इस तरह बोलते हैं। देख लीजिए, वह क्या करता है? गंडासे से चारा काटना क्या करता है? प्रारंभ करता है। देख लीजिए, सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे। पूरा गांव सो रहा है लेकिन सुजान क्या कर रहा है? करवी काट रहे थे। करवी शब्द का अर्थ है चारा। करवी शब्द का अर्थ क्या है? चारा। चारा मतलब घास भूसा अथवा डंटल जो हम लोग बोलते हैं। ओके, इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जितना श्रम अब जो कर रहा है उतना श्रम अपने जीवन में वह कभी नहीं किया था। उतना श्रम करना अब वह प्रारंभ कर चुका था। कौन प्रारंभ कर चुका था? सुजान। देखिए, जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। काम करना छोड़ चुका था वह, क्योंकि सुजान भक्त बन चुका था। तब से क्या है, घर में चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। इसका अर्थ है चारा कम पड़ रहा था बैलों के लिए। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। दोनों काटने पर भी चारा पूरा नहीं होता था, कम ही पड़ रहा था। देख लीजिए, आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। वह अपने मन में ठान लिया था कि इन लौंडों को, किन लौंडों को? अपने दोनों बेटों को दिखाना चाहते थे कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया। देखिए, उनके सामने क्या हो गया? कटिया का पहाड़। कटिया मतलब चारा, कटिया मतलब कटा हुआ जो चारा। एक कटिया का पहाड़ जैसा वह क्या है? कटिया को काट कर डाल देता है और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे। जो टुकड़े, डंटल को टुकड़े किया था वह बहुत ही महीन, महीन तेಳುವಾಗಿತ್ತು और सुडौल थे। सुडौल शब्द का अर्थ है अत्यंत सुंदर आकृति। सुडौल शब्द का क्या है? सुंदर आकृति जैसा दिखाई दे रहा था, मानो सांचे में ढाले गए हो। सांचे मतलब क्या है? एक तरल पदार्थ को किसी में डालकर एक सुंदर आकृति बनाना, जैसे ईंट बनाते हैं उस तरह। ओके, सांचे में ढाले गए हो। ढालना मतलब किसी पिघली हुई धातु को सांचे में ढालकर कोई आकार देना, उसे हम क्या कहते हैं? ढाले गए हो। उस तरह वह बहुत ही सुंदर आकृतियों जैसा क्या किया था? कटिया को काट कर डाला था। मुंह अंधेरे बुला की उठी तो। देख लीजिए, सुबह सुबह, अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे बुला की उठती है। बुला की कौन है? सुजान की पत्नी। मुंह अंधेरे अंदर बहुत ही सुबह नसुकु अंत न 12 करती तो उठती है, तो वह कटिया का जो ढेर देख कर दंग रह गई। उस ढेर को देखती है और आश्चर्यचकित हो गए। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। बोलती है, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। इस तरह वह बोलने लगती है। कौन बोलने लगती है? बुला की।
तो उसी वक्त सुजान भगत ने ताने से कहा। वहां पर वह आ जाता है और कहता है ताने से कहना, व्यंग्य से कहना। देख लीजिए, ताने शब्द का अर्थ है व्यंग्य से कहता है वह सोता ही कब है। सुजान बोलता है भोला सोता ही कब है, जब देखता हूं तब काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊं संसार में और कौन होगा, ऐसा कमाओ बहुत काम करने वाला, ऐसा कमाओ इस दुनिया में और कौन होगा। इस तरह व्यंग्य से अपनी पत्नी के सामने कहता है। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। वह भी आंखें मलता हुआ, वह सोया था, उठ गया और आंखों को मलता हुआ बाहर आ जाता है। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। भोला को भी उस जो ढेर को देखकर क्या हो जाता है, आश्चर्य होता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था माँ? प्रश्न करता है, बड़ी रात को ही उठकर यह सब काम किया क्या? प्रश्न करता है भोला अपनी माँ से। तब बुलाकी बोलती है, वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। मैंने क्या समझा? तुम काटी होगी, इस तरह मैं समझा, लेकिन वह तो अभी सो रहा है, बुलाकी कहती है। तब भोला बोलता है, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, मैं तो सवेरे सुबह बहुत ही सुबह उठ नहीं पाता। दिन भर चाहे जितना काम कर लूं पर रात को मुझसे नहीं उठ जाता। दिन भर सुबह से लेकर रात तक मैं बहुत सारा काम कर सकता हूं, लेकिन रात को मैं उठ नहीं पाता। इस तरह वह कहता है। तब बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे पिताजी ने काटी है? कृष्ण भोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे अरे देख लीजिए, अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? देख लीजिए भोला, मुझे लग रहा है पिताजी ने ही यह सब काटी है। इस तरह अभी यह दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। तभी सुजान ने क्या करता है, हल लेकर खेत के तरफ काम करने के लिए चला जाता है। बुलाकी बोलती है, अपने बेटे से कहती है, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। क्रोधी तो सदा के हैं, किसी की सुनते हैं क्या? इस तरह प्रश्न करती है। इस वाक्य को अंडरलाइन कीजिए, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण में आया है। ओके। तब भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। तुम क्या करो, शंकर को जगा दो, मैं भी क्या करता हूं, हाथ मुंह धोकर हल लेकर जाता हूं। जब और किसानों के साथ, दूसरे किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। यह क्या क्या था, आधा खेत जोत चुके थे, हरगुद। ओके। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया, पिता के साथ यह भी काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी। सुजान के साथ, अपने पिता के साथ बात करने की हिम्मत नहीं होती। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। सभी किसान हल छोड़ते हैं, काम करना छोड़ते हैं, लेकिन सुजान भगत क्या कर रहा था, अभी भी काम में मग्न थे, काम करने में लगे हुए थे। क्योंकि भोला थक गया है, बड़ा बेटा वह भी थक चुका था। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दें। भोला का इच्छा हो रही थी कि वह भी परिश्रम करके, वह भी थक गया था, बैलों को खोल देने के, बैल जो काम कर रहे थे उसको भी थोड़ा आराम करने के लिए छोड़ना चाहते थे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वह डर रहा था अपने पिता से कहने के लिए। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। देख लीजिए, सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि दादा इनके सुजान इतने सारे मेहनत क्यों कर रहे हैं। इस तरह सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था। आखिर डरते डरते बोला,
भोला अपने पिता से बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देना। मध्याह्न आगेती, हल खोल देना, प्रश्न करता है। सुजान, हाँ खोल दो। तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। सुजान अपने बेटा से कहता है, तुम क्या करो, बैलों को लेकर घर चले जाओ, मैं क्या करता हूँ, डांड फेंक करता। डांड ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು घास जो वहाँ पर हरगिन ನಂತರ ಏನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಲಸು, ಅದನ್ನ मैं उसे फेंक कर आता हूँ, इस तरह कहता है। भोला, मैं संझा को डांड फेंक दूंगा, इस तरह भोला कहता है। तब सुजान, तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है। तुम क्या फेंकते हो, देखो खेत क्या हो चुका है, कटोरे की तरह गहरा हो गया है। तभी तो बीच में पानी जम जाता है, इसलिए पानी क्या कर रहा है, बीच में जम रहा है, कटोरे की तरह हो चुका है, बीच में क्या हो रहा है, पानी जम रहा है। इसी गोविंद के खेत में 20 मन का भीगा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। इसी गोविंद के खेत में, गोविंद यानी कि समीप, गोविंद शब्द का अर्थ है समीप के खेत में 20 मन का भीगा होता था। नोड्री 20 मन, मन ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, नापने का एक साधन है। ओके, 20 मन का भीगा होता था, तुम लोगों ने क्या किया है, उसका सत्यानाश कर दिया है। इस तरह क्या है, भोला को सुजान भगत डांटते हुए कहता है। बैल खोल दिए गए, बैल को क्या है, खोलते हैं। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। भोला घर चला जाता है, फिर भी सुजान भगत क्या करता है, डांड फेंकते रहे, परिश्रम करते रहे। आधा घंटे के बाद डांड फेंक कर वह घर आया। सुजान भगत भी क्या है, फिर आधा घंटा काम करता है और अपने घर वापस आता है। मगर थकान का नाम न था, वह आराम नहीं ले रहा था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। देख लीजिए, सभी लोग घर आने के बाद नहा धोकर खाना खाते हैं और आराम करते हैं, लेकिन सुजान भगत ऐसा नहीं किया और वह क्या करने लगा, बैलों को सहलाना। सहलाना शब्द का अर्थ है शरीर के अंगों पर हाथ फेरना। बैलों के शरीर पर क्या करता है, हाथ फेरने लगता है। देखिए, उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। देख लीजिए वह क्या क्या करता है। बैलों की पूंछें खड़ी थी, दोनों बैलों की जो पूंछ बाल खड़ी हो गई थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अखतनीय सुख मिल रहा था। सुजान के जो क्या है, गोद में दोनों बैल क्या रखे थे, अपने सिर रखे थे। उनको अकथनीय मतलब वर्णना करना भी नहीं होता, उतना सुख दोनों बैलों को मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। बहुत दिन होने के बाद इस तरह का आनंद दोनों बैलों को मिल रहा था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, दोनों बैलों के आंखों में कृतज्ञता। कृतज्ञता शब्द का अर्थ है उपकार मानना। ओके, वह भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। दोनों बैलों के आंखों में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि सुजान के साथ वे दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं। उस तरह की एक कृतज्ञता की भावना दोनों बैलों के आंखों में दिखाई दे रही थी। आज इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, अगले वीडियो को नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।